एक बार एक राजा था और वह राजा बड़ा ही डरपोक कायर किस्म का राजा था। उस राजा को हर वक्त एक चिंता लगी रहती कि कहीं कोई दुश्मन राजा उस पर आक्रमण ना कर दे। उस राजा के पास तमाम सुख सुविधाएं थी, ऐश्वर्य के सभी साधन थे, लेकिन यह डरपोक प्रवृत्ति उसे चैन से जीने नहीं देती। राजा हर वक्त यही सोचता रहता था कि मेरा ऐसा महल हो जहां मैं रहूं और उस पर कोई भी कहीं से भी किसी भी प्रकार का आक्रमण ना कर सके। और वर्षों तक यह विचार उसके मन में चलता रहा और फिर उसने अपना यह विचार कुछ वास्तुकार लोगों के समक्ष रखा। तो उन्होंने कहा, अब राजा के समक्ष तो अधिकतर लोग चाटुकार चापलूस होते हैं और वह हर वक्त राजा की हाँ में हाँ रखते हैं, क्योंकि उन्हें सही और गलत से कोई कुछ लेना देना नहीं होता, उनका सही गलत से संबंध नहीं होता, उनका तो राजा को खुश रखने से संबंध होता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ राजन, हमारा जैसा महल बन सकता है। और इतना सुनते ही राजा ने उस महल का निर्माण आरंभ करवा दिया। कई वर्ष लगे और वह महल ऐसा बनाया गया, उसमें कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनदान नहीं, कोई नहीं, केवल एक प्रवेश द्वार, एक मार्ग छोड़ा गया जिसके अंदर से जाया जा सके। और राजा ने बड़े और विद्वान वास्तुकार लोगों के लिए उसे खोल दिया और कहा कि सभी इस महल का मुआयना करें और बताएं, अपनी अपनी राय दें कि महल कैसा है। अब राजा के चाटुकार चापलूस लोग सभी विद्वानों से, सलाहकारों से यही कहते कि आपको बस यही कहना है कि जिसमें कोई कमी नहीं, और सभी वैसा ही कहते। लेकिन एक बहुत ही विद्वान जानकार बुजुर्ग वास्तुकार वो आया, उसने देखा और देखने के बाद जब उसका सलाह का समय आया तो राजा ने उससे कहा कि महानुभाव ये महल कैसा है। तो उसने कहा कि राजन, एक ही कमी रह गई इसमें। कहने लगा क्या? कहने लगा जो तुमने प्रवेश द्वार छोड़ा है इसे भी बंद कर दीजिए। तो कहने लगे कि फिर आना जाना? कहता आप अंदर बैठ जाओ और इसे बंद करवा लो, कोई हमला नहीं होगा। लेकिन राजन, तुम एक बात बोल रहे हो, जिस हमले की आशंका से, जिसके डर से तुम भयभीत हो, डरे हुए हो, मौत तो अवश्य ही आएगी और वो साथ। और राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उस बुजुर्ग ने बताया कि मौत के लिए किसी दरवाजे की, किसी मार्ग की, किसी खिड़की की, किसी रोशनदान की आवश्यकता नहीं है। वह तो अटल है, अटूट है, निश्चित है, आएगी ही। और राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा ने कहा कि शत्रु के आक्रमण को तो रोका जा सकता है, शत्रु से लड़ा जा सकता है, लेकिन मृत्यु का जो आक्रमण होगा उसे ना लड़ा जा सकता है, ना उसे रोका जा सकता है। और यह बात, यह सत्य मुझे आज तक क्यों नहीं, एहसास क्यों नहीं हुआ। और राजा ने कहा कि इस महल को ध्वस्त कर दिया जाए, मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ वहीं ठीक हूँ और वहीं रहूँगा। और राजा का वह आक्रमण का भय था, वह भी समाप्त हो गया। इस कहानी से, इस सत्य से यही हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का जो डर है वो
निरर्थक है। मनुष्य को डरने की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को बुद्धि से बचने की आवश्यकता है, अच्छा करने की आवश्यकता है।